आज हम लोग पढ़ेंगे रोग के बारे में, फिर पढ़ेंगे रोग का उपचार कैसे किया जाता है, और फिर हम लोग समझेंगे कि एंटीबायोटिक ड्रग्स का जो प्रभाव है वह बैक्टीरिया के ऊपर ही क्यों होता है, वायरस के ऊपर क्यों नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रोग क्या है। तो रोग एक ऐसी असामान्य स्थिति है जिसमें शरीर का अंग सामान्य रूप से काम नहीं करता। इसके अंदर बस एक ही अपवाद है कि दुर्घटना अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है और उस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता है तो उसे रोग नहीं माना जाता, उसे दुर्घटना के तौर पर ही लिया जाता है। बस रोग किसे कहा जाता है, तो वह एक ऐसी असामान्य स्थिति है जिसमें शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाता। अगर रोग का कारण देखें, रोग का कारण दो तरीके से होता है या फिर दो कारकों के वजह से होता है। एक होता है जो आंतरिक कारक है और एक होता है जो बाह्य कारक है। अब आंतरिक कारक क्या होता है, तो आंतरिक कारक के अंदर आता है आनुवांशिक कारक, हार्मोन की गड़बड़ी। अब आनुवांशिक क्या होता है, मान के चलिए कि किन्हीं के पिताजी में ये रोग पीछे पहले था और वह रोग उनके पिताजी से उनके संतान में आया है, तो ऐसे रोग आनुवांशिकी रोग कहलाते हैं और यह आनुवांशिक की वजह से होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हीमोफीलिया, इसके अंदर क्या होता है कि हीमोफीलिया के अंदर खून का थक्का ही नहीं बनता। खून का थक्का अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा कि शरीर का जितना भी कभी कट फट जाए तो शरीर का जितना भी ब्लड है यह बहने की वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगर अगला देखें तो अगला है हार्मोन की गड़बड़ी। अब हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से मान के चलिए कभी किसी के शरीर में हार्मोन अधिक बनने लगा, हार्मोन की कमी हो गई, तो हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से भी रोग हो जाता है। जैसे अगर देखें तो डायबिटीज़, मधुमेह में क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसके वजह से लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। और दूसरा देखें तो जाइगेंटिज्म, इसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वह ग्रोथ हार्मोन अधिक बढ़ जाता है जिससे लोगों की वृद्धि सामान्य से अधिक हो जाती है, उनकी हाइट बहुत ही अधिक हो जाती है। अब अगर देखें बाह्य कारक में क्या है, तो बाह्य कारक के अंदर पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं। या रोगाणु के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड वर्म्स होते हैं। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड वर्म्स ये सभी के सभी रोग फैलाते हैं, इसलिए इन लोगों को रोगाणु कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया जो है वो रोग ही फैलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। लेकिन जो रोग फैलाते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग के अंदर हैजा, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, ये सभी के सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसे देखें वायरस है तो वायरस से एड्स, रेबीज, डायरिया, हेपेटाइटिस। उसके बाद प्रोटोजुआ से देखें तो प्रोटोजुआ से मलेरिया, कालाजार। वर्म से देखें तो वर्म से फाइलेरिया होता है, हाथी रोग होता है। फंजाई से देखें तो फंजाई से चर्मरोग, जो दिनाय उनाय हो जाता है शरीर के ऊपर, वो फंजाई की वजह से ही होता है। अब ये सभी के सभी जितने भी रोग हैं ये सभी रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये पैथोजेंस की वजह से होते हैं। तो वह रोग जो रोगाणु के कारण होता है उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसके उपचार करने के दो सिद्धांत है। पहला कि रोगों का लक्षण हम लोग कम कर दें, यानी कि जो रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है, जैसे सर दर्द हो रहा है, बुखार लग रहा है, बस इन लक्षणों को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। और एक दूसरा सिद्धांत है वह रोगाणुओं को नष्ट करके। तो रोगों का लक्षण को कैसे कम किया जाता है, वो मेडिसिन के द्वारा कम किया जाता है। और एक ऐसी ही बीमारी है इन्फ्लुएंजा, जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन इसके लक्षणों को कम कर दिया जाता है। वहीं देखें दूसरा तो रोगाणुओं को नष्ट करके। अब ये रोगाणुओं को नष्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले मान के चलिए कि वह रोगाणु जो है बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो गया, तो जो बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है और बैक्टीरिया को हमें नष्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया भी तो एनर्जी का निर्माण करता होगा कुछ खा पी के। ठीक है, तो जैसे ही बैक्टीरिया कुछ खा पी के एनर्जी का निर्माण करता है तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसे मेडिसिन या फिर एक ऐसे केमिकल कंपाउंड तैयार करते हैं जो कि इसकी एनर्जी बनने से ही रोक दे। जैसे मान लीजिए कोई मानव भोजन करता है, भोजन से फिर क्या बनाता है, वो एनर्जी बनाता है, और एनर्जी बनने के लिए पायरुविक अम्ल का होना जरूरी है। और अगर हम लोग पायरुविक अम्ल को बनने से ही रोक दें, कोई एक ऐसी दवाई दे के पायरुविक अम्ल से बनने के लिए रोक दे, तो शरीर में एनर्जी बनना बंद हो जाएगा। और शरीर में जैसे एनर्जी बनना बंद हो जाएगा तो मानव कहानी हो जाएगा। इसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि उसके शरीर के अंदर, क्योंकि उसमें भी सेल पाई जाती है और सेल के अंदर जो एनर्जी का निर्माण होता है उस एनर्जी को किसी लेवल पर जा करके उसे बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से उसमें ऊर्जा बनना रुक जाता है और धीरे धीरे वह बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया को किस तरीके से नष्ट किया जाता है, उसके किसी एक
एनर्जी बनने की क्रिया को रोक दिया जाता है, जिसके वजह से उसके शरीर के अंदर ऊर्जा बनना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे वह बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह सेम चीज़ वायरस के ऊपर वर्क नहीं करता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वायरस के अंदर सेल होता ही नहीं है, इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। तब इसके लिए डेवलप किया जाता है वैक्सीन का। और वैक्सीन किस तरीके से डेवलप किया जाता है तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बैट्समैन है जो एक बॉल पर बार बार आउट हो जाता है। अब एक बॉल पर बार बार आउट हो जाता है तो वह अगले मैच में जाने से पहले क्या करेगा कि उस बॉल को प्रैक्टिस करके जाएगा। अब वह बॉल प्रैक्टिस करने के लिए बॉलर को लाएगा। अब बॉलर कौन होगा? वही बॉलर होगा जो पहले खेल रहा था विपक्षी टीम में, नहीं होगा ना। वो अपने साथ किसी बॉलर को लेकर के जाएगा और वह बॉलर क्या होगा? उसका डुप्लीकेट होगा। या फिर सोच लीजिए कि कोई दूसरा बॉलर होगा, वह बॉलर नहीं हो सकता, लेकिन वह बॉल डालने का ही काम करता। अब वह बॉलर क्या करेगा कि नेट्स के अंदर जाकर के उसे बार बार बॉलिंग कराने का प्रैक्टिस कराएगा, ताकि वो इस तरीके का सोच विकसित कर सके कि सेम बॉल पर वो अगले मैच में आउट ना हो। अब इसकी तुलना हम लोग करके देखते हैं कि यह बॉलर बैट्समैन को बॉल डाल रहा था। अब यह बैट्समैन ने क्या किया कि इस तरीके का सोच विकसित कर लिया कि अब उस बॉल को डिफेंस कर सकते हैं या फिर उस बॉल को मार सकता है छक्के के लिए। अब सेम समझिए कि ये बॉलर को आप वैक्सीन मान लीजिए। वैक्सीन जैसे हम लोग शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं तो इसे यही वैक्सीनेशन कहा जाता है। और यह वैक्सीन क्या करता है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी डेवलप करवा लेता है। अब यह एंटीबॉडी शरीर में एक बार डेवलप होने के बाद यह शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से मौजूद रहती है। और जब भी वह अगली बार जब वह वायरस आएगा तब यह क्या करेगा, जैसे यह बैट्समैन अब अगर अगली बार मैच खेलने जाएगा तो उस बॉल को आराम से डिफेंस कर सकता है। सेम तरीके से क्या होता है कि जब यह एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन जाता है तो जैसे ही ओरिजिनल वायरस अब आता है तो यह आराम से उसे डिफेंस कर देता है और उसे नष्ट कर देता है शरीर के अंदर। आज के लिए इतना ही। हम लोग अब कल वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।